हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत प्रथमा पाठा यानी कि पहला पाठ सुभाषितानी। तो बच्चों आप ध्यान दें, हम आपको यहाँ पर सुभाषितानी पाठ के अंतर्गत जो श्लोक दिए हुए हैं सबसे पहले श्लोक पढ़ के बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इन श्लोकों का अर्थ और कठिन शब्दार्थ। इसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और हमारे साथ साथ पढ़ें सुभाषितानी पाठ के श्लोक। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका प्रथमा पाठा यानी कि पहला पाठ, और पाठ का नाम क्या है, सुभाषितानी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं पाठ के बारे में, इसके बाद पढ़ते हैं श्लोक। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित या सुधन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ है वचन यानी कि मधुर वचन या सुंदर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर और मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, जो यहाँ पर श्लोक आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र से लिए गए हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं यहाँ पर पहला श्लोक। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको श्लोकों का उच्चारण करने में कोई परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर ये आपका पहला श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। एक बार फिर से पढ़ें। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से हमने श्लोक का उच्चारण किया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। तो आइए इसके बाद पढ़ लेते हैं दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयम परम पशूनाम। एक बार फिर से पढ़ें। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयम परम पशूनाम। इसके बाद अगला है यहाँ पर, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। एक बार फिर से पढ़ें। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसके बाद अगला श्लोक है यहाँ पर बच्चों, आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेन मधुमक्षि कासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। एक बार फिर से पढ़ें आप और उच्चारण करना सीखें। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्मेन मधुमक्षि कासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। इसके बाद अगला श्लोक है यहाँ पर बच्चों, आप भी हमारे साथ पढ़ें। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। और इसके बाद अगला श्लोक है यहाँ पर, आप भी हमारे साथ पढ़ें। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुवी धन्या महीरुहा ऐसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुवी धन्या महीरुहा ऐसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। और इसके बाद अंतिम और जो श्लोक है आपका वो आप हमारे साथ पढ़ें। चिंतनीया ही विपदाम आदा एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते
वहिन्ना गृहे चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे। तो इस प्रकार से आपने पढ़े यहाँ पर 7 श्लोक थे यहाँ पर बच्चों, जो कि हमने आपको बताया यहाँ पर कहाँ से लिए गए थे। नीति शतकम, सूक्त मंजरी, मनुस्मृति, शिशुपाल बदम और पंचतंत्र से लिए गए थे। तो आइए इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस पाठ में आपके लिए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गुणगेशु यानी कि गुणियों में, सुस्वाद तोया स्वादिष्ट जल, और प्रवंती निकलती है उत्पन्न होती है, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवंत पेया यानी कि पीने योग्य नहीं होती, विषाणहीना सींग के बिना, और इसी प्रकार खादन न पी। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें, खादन न पी मतलब खाते हुए भी, जीवमाना जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर या चुगली करने वाले की, व्यसनिना बुरी लत वाले की, नराधिपस्य, नराधिपस्य आप पढ़ रहे हैं ना बच्चों यहाँ पर, नराधिपस्य यानी कि राजा का के की। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जनमेन मधुमक्षिकासो, वह मधुमक्खी पैदा करती, और इसी प्रकार संतस तथैव वैसे ही सज्जन और सृजंती निर्माण करते हैं, वैसा कौवे, वलकल पेड़ की छाल, दारुवी लकड़ियों द्वारा, महिरुआ यानी कि वृक्ष, और कूप खननम कुआं खोदना, वहिन्ना अग्नि द्वारा। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर जो है इन शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ। आइए इसके बाद कठिन शब्दों के साथ साथ जान लेते हैं इन श्लोकों का अर्थ, जो कि आप अच्छे से समझें। तो बच्चों आप ध्यान दें, यह है आपका पाठ सुभाषितानी, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर शब्दार्थ सहित श्लोकों का अर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहला श्लोक है इस पाठ के अंतर्गत, जो कि आपने पहले भी पढ़ा, और आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला श्लोक है आपका, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले गुणगेषु यानी कि गुणियों में निर्गुण, और गुणियों में और निर्गुणम मतलब कि निर्गुण या गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त करके या पहुंचकर, दोषा दोषा दोष, सुस्वाद तो या स्वादिष्ट जल वाली, नदियाँ नदियाँ, प्रभवंती यानी निकलती हैं, आसाद्य पहुंचकर, अपेय न पीने योग्य, भवंती, भवंती का मतलब क्या होता है बच्चों, हो जाना, भू धातु से बना हुआ है, भवंती हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, ये थे इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब जान लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है श्लोक में। श्लोक में कहा गया बच्चों, आप ध्यान दें यहाँ पर, गुण, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। आपने देखा बच्चों श्लोक क्या था आपका, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि गुण जो है गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। किसका अर्थ था, गुणा गुणगेषु भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी कि गुण जो है जब तक गुणियों के पास रहते हैं तब तक ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को यानी कि जिस गुण रहित जो व्यक्ति होता है उसको पाने के बाद क्या हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। भवन्ति भू धातु का रूप है, होना, भू का मतलब होता है होना, और भवन्ति माने हो जाते हैं, क्या दोष बन जाते हैं। सुस्वाद तो या प्रभवन्ति नद्या, नदियों का जो नदियाँ बहती हैं उनका स्वाद तब तक ही होता है। समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया, तो यहाँ पर जो है आप देखें, नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुँचकर वे पीने योग्य नहीं रहती, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों समुद्र का पानी कैसा हो जाता है, खारा होता है। और जब नदियाँ समुद्र तक बह के चली जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो नदियों का जो मीठा जल था वो भी समुद्र में जाकर कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब जो गुणवान जो होते हैं लोग, वो जब तक उनके गुणों में या अपने आप में रहते हैं तब तक गुणवान माने जाते हैं। जैसे ही वो जो है बुरी संगत में या दोषी लोगों के जिनके अंदर जो है गुण जो है नहीं होते हैं, उनके साथ जब मिल जाते हैं तो वो भी कैसे गुण रहित बन जाते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो है इस श्लोक का भाव क्या है, संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दो स्वरूप बन जाते हैं। जैसे कि नदियों की संगति जब समुद्र से होती है
तो तब कैसे हो जाते हैं, जो नदियों के जो गुण थे वो कैसे हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। क्योंकि नदियों का गुण क्या होता है, स्वादिष्ट पानी होता है नदियों में, मीठा जल होता है। और जैसे ये समुद्र में, यानी कि जो समुद्र गुण रहित है, यानी जिसका जल मीठा नहीं है, जो खारे जल वाला है, जब उसके साथ नदियाँ मिल जाती हैं तो वो भी कैसी बन जाती हैं, खारा पानी बन जाता है उनका भी, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता, यानी कि नमकीन हो जाता है। तो इसी प्रकार से संगति का असर व्यक्ति पर पड़ता है। इसका इस श्लोक का भाव यह है। इसके बाद बच्चों आइए यहाँ पर जान लेते हैं दूसरा श्लोक। सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा श्लोक है आपका, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन न पि जीवमाना तद्भागदेयम परम पशूनाम। क्या था, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन न पि जीवमाना तद्भागदेयम परम पशूनाम। तो इसका जो है कठिन शब्द है बच्चों, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिखें और उसको मिला मिलाकर आप भी अर्थ बनाना सीखें। तो यहाँ पर जो है विहीन, विहीन क्या होता है, पुच्छ विषाणहीना। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं विहीन होता है रहित, साक्षात, साक्षात मतलब वास्तव में, पुच्छ विषाणहीना मतलब पूंछ और सींग से रहित। विषाण बोलते हैं बच्चों सींग को, और पूंछ तो आप जानते ही हैं, पुच्छ विषाणहीना जिसके पास पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है। तृणम, तृण क्या होता है, घास को कहते हैं। खादन अपि, खादन धन अपि, खाते हुए भी जीवमाना माने जीवित रहता है। भागदेयम भाग्य, और परमम माने कि परम या बड़ा। तो इसका यहाँ पर जो है आपने देखे यहाँ पर कठिन शब्द। आइए इस श्लोक का अर्थ जान लेते हैं। श्लोक क्या था आपका, साहित्य संगीत कला विहीना, यानी कि जिस व्यक्ति के पास न तो साहित्य होता है, न संगीत होता है, न उसके पास कोई कला होती है। आइए अर्थ जान लेते हैं। साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु है। क्या, साहित्य संगीत कला विहीना, जो साहित्य संगीत और कला के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो कैसा है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। वो ऐसा एक पशु है जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, बिना सींग और पूंछ के रहित पशु है, पशु के समान है। जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। तृणम न खादन न पी, कहा था नहीं यहाँ पर, आपने देखा श्लोक में, तृणम न खादन न पी जीवमाना, जो जीवित तो रहता है लेकिन क्या, घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। क्योंकि आपको मालूम है पशु क्या करते हैं, घास खाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा जीव है ये जिसको साहित्य संगीत और कला नहीं आती, जिसके पूंछ भी नहीं है, सींग भी नहीं है और घास भी नहीं खाता। आगे, साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सींग से रहित है, जो घास न खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान मनुष्यों, यानी पशुओं में परम सौभाग्य है कि जो घास फूस न खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। होता है ना बच्चों, कई लोग ऐसे ही होते हैं जिनके भाग्य में जो है स्वादिष्ट भोजन होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी कला नहीं होती, ना वो संगीत जानते हैं, ना साहित्य जानते हैं, ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना उन्हें कोई शिक्षा आती है। और खाते क्या है, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, और घास तो वो खाते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन जो हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे कि बिना सींग और पूंछ वाला पशु होता है जो कि घास नहीं खाता है और उसके भाग्य में अच्छा सा जो है भोजन लिखा होता है, जो स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। इस श्लोक का जो भाव है बच्चों क्या निकलता है, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है। आप समझ गए ना, जो साहित्य में अभिरुचि रखता है, लेता है, यानी कि साहित्य सीखता है, यानी शिक्षा ग्रहण करता है, संगीत और कलाओं में निपुण होता है, कौशल होता है, अन्यथा वह पशु का सा ही जीवन जीता रहता है, क्योंकि उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल खाने के लिए जीवन भर जीता रहता है। इसलिए वह कैसा है, एक पशु के समान है, वो भी ऐसे पशु के समान जिसके न तो पूंछ है न सींग है। क्योंकि मनुष्य जो होता है बच्चों, जो मनुष्य होता है उसके सींग और पूंछ थोड़ी ना होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मनुष्य की तुलना उस पशु से की गई है जो बिना सींग और पूंछ वाला है और घास भी नहीं खाता, यदि वह शिक्षित नहीं है तो। आगे यहाँ पर तीसरा श्लोक आप देखें, लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नरा दीपस्य। एक बार फिर से पढ़े आप और उच्चारण करना सीखें। लुब्धस्य नश्यति, क्या पढ़ा, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। तो यहाँ पर आप देखें, इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इस श्लोक के। ये लुब्धस्य, लुब्धस्य क्या होता है बच्चों? लालची व्यक्ति को कहा गया है लुब्धस्य, लालची व्यक्ति जो होता है। और पिशुनस्य, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर। मैत्री मतलब मित्रता। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति का। अर्थपरस्य, अर्थपरायण व्यक्ति का, धन को अधिक महत्व देने वाले। और व्यसनिना, बुरी आदतों वाला जो होता है। विद्याफलम, विद्या का फल। कृपणस्य, कृपणस्य कंजूस का। सौख्यम, सुख। परमत सचिवस्य, यानी परमत कर्तव्य से परांग मुख्यमंत्री वाले राजा का। नराधिपस्य, राजा का। नश्यति, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर इन कठिन शब्दार्थों को आप सीखें, तभी आपको जो है संस्कृत अच्छी लगेगी और संस्कृत के बारे में आप समझ पाएंगे। पहले आप संस्कृत के कठिन शब्दों का उच्चारण करना सीखें, फिर उनका अर्थ जानना सीखें। इसलिए चाहें तो आप अपनी नोटबुक में इस श्लोकों के जो है अर्थ को, यहाँ पर जो शब्दार्थ जो दे रखे हैं, इन्हें लिखें और आप इस श्लोकों का अर्थ मिलाते चले जाएंगे। तो आइए अब इन श्लोक का, जो हमने अभी श्लोक पढ़ा बच्चों, इसका अर्थ जान लेते हैं। श्लोक क्या था हमारा? लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री। तो यहाँ पर क्या है अर्थ है इसका? लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती। कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, अर्थात धर्मपरायणता। और बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ। और कंजूस का सुख। और प्रमाद करने वाले मंत्रीयुक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है। क्या कहा बच्चों? लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री। किसका जो क्या हो जाता है? नष्ट। फिर से आप एक बार देखें, लालची व्यक्ति का यश, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ध्यान से देखें आप। लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लालची व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश। और इसके बाद पिशुनस्य मैत्री, आप कैसे मिलाएंगे इसको अर्थ को? पिशुनस्य यानी चुगलखोर की, मैत्री यानी दोस्ती। और कर्महीन का कुल और अर्थ या धन एक ही बात है, को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, अर्थात धर्मपरायणता। और जो बुरी आदतों वाले होते हैं उनकी विद्या का फल, अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ। और कंजूस का सुख। और प्रमाद करने वाले यानी बहस करने वाले मंत्री युक्त राजा को राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ मिलाते जाएं। इसके बाद इस जो श्लोक हमने पढ़ा, इसका जो है भाव किस प्रकार से आप मिलाएंगे बच्चों? यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, क्योंकि आप समझ गए ना श्लोक में, लुब्धस्य नश्यति यशः। यहाँ पर क्या था श्लोक आपका? लुब्धस्य नश्यति यशः, क्योंकि लुब्धस्य माने कि जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसका श्लोक का भाव देखें। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति को लालच ना करे, यानी व्यक्ति को लालच नहीं होना चाहिए। मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना बने। ध्यान दें बच्चों, यदि आपको अपनी प्रसन्नता चाहिए, अपना यश चाहिए, अपनी तारीफ चाहिए, तो क्या करें? आप लालच ना करें। यदि आपको मित्रता चाहिए, अच्छे आप चाहते हैं कि हमारी संगति अच्छे लोगों से हो, हमारी दोस्ती बढ़े, तो आप क्या करें? मित्रता को बचाने के लिए आपको चुगलखोर नहीं बनना। मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो। और धर्माचरण करना हो तो धन लाभ का को अधिक महत्व ना दें। यदि आपने धर्म का पालन करना है तो धन के लाभ को अधिक महत्व ना दें। हमेशा रुपया रुपया, पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। विद्या का फल प्राप्त करना है यदि आपको, तो आपको बुरी आदतों से बचना होगा। और जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, क्योंकि कंजूसी आदमी को कभी भी सुख नहीं मिलता। क्योंकि जब भी वह चाहता है कोई अपने लिए, जीवन के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई अच्छी सी चीज़ ले, खरीदे, तो वह क्या करता है? उसकी कंजूसी आड़े आती है और वह उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाता। तो इसलिए यदि आपको जो है जीवन में सुख चाहिए तो आप कंजूसी करना छोड़ दें। और सत्ता को बनाए रखना हो किसी राजा को, तो उसे क्या होना चाहिए? मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। क्योंकि मंत्री जो होते हैं हमेशा राजा की कानाफूसी करते हैं और राजा को जो है बहस में उलझाते हैं, फंसाते हैं। तो इसलिए राजा को मंत्री के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो ये था इस श्लोक का भाव। इसके बाद बच्चों अगला श्लोक देख लेते हैं यहाँ पर। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्मेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति।
क्या समझे बच्चों आप? एक बार फिर से पढ़ें। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्मेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर कुछ पहले कठिन शब्दों का अर्थ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मधुमक्षिका क्या होती है बच्चों? मधुमक्खी। असो मतलब यह है, कटुकम माने कड़वा, और पीत्वा माने पीकर, माधुर्यम मिठास, जनियेत उत्पन्न करती है, संतस तथैव यानी सज्जन उसी प्रकार, और वचः माने वचन को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, सृजंती सृजन करते हैं या रचना करते हैं, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों के रस को। आइए जान लेते हैं यहाँ पर इसका अर्थ। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन या दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। क्या समझे बच्चों आप? जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर, जो मधुमक्खी होती है बच्चों, आपने कभी देखी है मधुमक्खी जो फूलों पर बैठती है और शहद बनाती है, आपके लिए मधु बनाती है। मधु का मतलब शहद होता है, और मधुमक्खी शहद को बनाने वाली मक्खी। तो जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को एक समान पीकर मिठासी उत्पन्न करती है। मधुमक्खी का एक खासियत होती है बच्चों कि यदि वह किसी भी फूल पर बैठती है, उस फूल पर चाहे कड़वा हो या मीठा रस हो, लेकिन जब वो उसे ग्रहण कर लेती है तो उस रस को जो है मीठा बना देती है, यानी कि उसमें मिठास उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार संत लोगों के बारे में कहा गया कि संत लोग सज्जन या दुर्जन दोनों के संगति करते हैं, दोनों से मिलते रहते हैं, और उनकी बातों को सुनकर सूक्ति रस का सृजन करते हैं, उसमें से अच्छाइयाँ निकाल लेते हैं। क्या समझे आप? जिस प्रकार से मधुमक्खी कड़वे और मीठे फलों का रस लेकर या कड़वे मीठे फूलों का रस लेकर उसमें मिठास उत्पन्न कर देती है, उसमें से मिठास ले लेती है, उसी प्रकार से संत लोग सज्जन और दुर्जन दोनों लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उनके साथ में बैठते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उसमें से अच्छाइयों का सृजन करते हैं, यानी कि अच्छाइयाँ अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो है इस श्लोक का अर्थ होगा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। कड़वे और मीठे फलों का रस जो है मधुमक्खी ग्रहण करती है, माधुर्यमेव जन्मेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव। उसी प्रकार से संत भी होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्ष्म रसम सृजंती। उसी प्रकार सज्जन लोग क्या करते हैं? सज्जन और दुर्जन दोनों की बातों को, दोनों के वचनों को सुनते हैं और उसमें से मिठास को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर आपके लिए श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका सबसे पहले शब्दों का अर्थ। तो यहाँ पर विहाय, विहाय क्या होता है बच्चों? छोड़कर। विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम मेहनत परिश्रम को, यह जो ही निश्चय से, दैवम यानी भाग्य को, एवं माने ही, अवलंबते सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य उसके, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं, वैसा कौवे। तो आप जो है इन शब्दार्थों को एक बार अपनी नोटबुक में लिखें, उससे क्या होगा? आपको श्लोकों का अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए जान लेते हैं इस श्लोक का अर्थ, जो कि आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, उसे याद करें। जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वारा ना लिखें, द्वार पर बने हुए नकली सिंह यानी शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। क्या समझे बच्चों? जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा भाग्य ऐसा है, या उसका तो भाग्य ही खराब है, इसलिए उसके साथ ऐसे हुआ, इसलिए उसके साथ वैसे हुआ। तो बच्चों इस श्लोक में ही बताया गया है कि आप केवल भाग्य के भरोसे ना बैठें। कहा गया है कि जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर, यानी कि जो व्यक्ति मेहनत परिश्रम छोड़ देते हैं और भाग्य का सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली शेर की तरह उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। आपने देखा हो ना, कई बार घरों के आगे
या जो पुराने ज़माने में राजाओं के महल होते थे उनके आगे क्या बने होते थे, शेर की मूर्तियाँ बनी होती थी। लेकिन कौवे उनके सिर पर आकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये नकली है। तो इसी प्रकार से वह व्यक्ति भी जो है अच्छा नहीं माना जाता जो केवल अपना परिश्रम या मेहनत छोड़कर भाग्य के सहारे बैठ जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक का जो भाव है बच्चों, व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है, क्योंकि जो व्यक्ति भाग्य पर रहना सीख जाता है बच्चों, वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। इसलिए आप मेहनत करें। तो यहाँ पर जो है आपने देखा, विहाय पौरुषम यो ही देवमेव अवलंबते, यानी कि जो छोड़कर पौरुषम माने मेहनत को छोड़कर दैव भरोसे बैठ जाता है, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसा, उसके जो है जैसे कि महल के आगे जो है द्वार पर जो है नकली शेर बैठे होते हैं और उन पर जो है कौवे बैठते हैं, उसका भाग्य भी वैसे ही बन जाता है। इसके बाद बच्चों अगला श्लोक है यहाँ पर, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, पुष्प पत्र फल छाया, मूल, मूल क्या होती है? जड़ होती है बच्चों। वलकल, वलकल क्या होती है? छाल। दारू भी धन्या महिरुआ ऐशाम विमुखा यान्ति नार्थिना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं शब्दार्थ। वलकल क्या होती है बच्चों? पेड़ की छाल। दारू भी लकड़ियों द्वारा। महिरुआ वृक्ष। मूल मतलब जड़। पत्र पत्ते। धन्या धन्य है। ऐशाम जिनके। विमुखा विमुख मुँह मोड़ने वाले। ना मतलब नहीं, यान्ति होते हैं। और अर्थिना माने मांगने वाले, तो जिनको अर्थ की इच्छा होती है। और यहाँ पर अर्थ देख लेते हैं और आप इसे लिख भी सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ है बच्चों, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य होते हैं ना बच्चों। यदि किसी पेड़ पर, किसी वृक्ष पर फूल भी ना हो, पत्ते ना हो, वह पेड़ छाया ना देता हो, उसकी छाल भी किसी काम की ना हो और वह पेड़ लकड़ियाँ भी नहीं देता हो, यानी उस पेड़ पर लकड़ियाँ भी ना हो, तो उस पेड़ का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर कहा गया है कि फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों के कारण वृक्ष धन्य हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख या निराश नहीं होते। क्योंकि पेड़ आपको फल देता है और पत्ते देता है, फूल देते हैं, जड़ देता है आपको दवाइयाँ बनाने के लिए, छाल मिलती है दवाइयों में काम आती हैं, और लकड़ियाँ जलाने के लिए काम आती हैं, भोजन पकाने के लिए काम आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर वृक्षों को धन्य कहा गया है, और उन्हीं वृक्षों को जिनसे ये सब प्राप्त होता है, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख या निराश वापस नहीं होते। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? भाव है इसका श्लोक का, वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। करेंगे ना बच्चों आप भी? तो इसी प्रकार से वृक्षों की तरह आपको भी सभी की सेवा करनी चाहिए। तो इसके बाद बच्चों देख लेते हैं आपके इस पाठ का अंतिम श्लोक। यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं इसे, चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम खनेनम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से पढ़ें, चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनेनम युक्तम प्रदीप्ते वही अग्निना गृहे। यहाँ पर जो है शब्दार्थ देख लें, कूप खननम कुआं खोदना, वही अग्निना मतलब अग्नि द्वारा, और चिंतनीय सोचनी चाहिए ही निश्चय से विपदाम मुसीबतों का, आदो एव यानी प्रारंभ में ही, प्रतिक्रिया समाधान या उपाय, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जलने पर, गुहे घर में या घर के। अर्थ क्या होगा इसका? निश्चय से विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। कहते हैं ना बच्चों, आग लगने पर कुआं खोदने से क्या फ़ायदा। तो इस श्लोक में आपको बताया गया है कि जो भी विपत्तियां या मुसीबतें आएंगी उनका समाधान पहले से खोज कर रखना चाहिए, क्योंकि जब एक बार मुसीबत या परेशानियां आ जाती हैं तो उनसे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर मुसीबत को पहले से तैयारी करनी चाहिए और व्यक्ति को हमेशा अग्रगामी यानी कल की बात सोचते रहना चाहिए कि कल अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे।
किस प्रकार से इन मुसीबतों या परेशानियों से निपटेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस श्लोक का जो भावार्थ है वो क्या होगा, आइए देखें। यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत यानी दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता। बच्चों एक बात कहनी थी आपसे। आप जानते हैं कि एक दिन आपके सामने आपकी परीक्षा होगी, आपके पेपर होंगे और आप उसमें अच्छे मार्क्स लाएं। तो जो परीक्षा होती है कई बच्चों को एक मुसीबत नज़र आती है या उसे परेशानी समझते हैं। तो आपके पास भी एक मौका है, इस श्लोक को आप समझें कि जब आपके सामने वो परेशानी आएगी उसका समाधान ढूंढना आपको पहले से उचित है। यानी कि पहले से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको परीक्षा के समय जो होने वाली दिक्कतें हैं या परेशानियाँ हैं वो नहीं होंगी। तो श्लोक हमें इस श्लोक से आपको यही शिक्षा मिलती है कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ में ही समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत या दुख का कारण ना बन जाए। तो जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके सामने यही समस्या आती है। जो आने वाले समय में जो आपके साथ परेशानी होने वाली है, जब आपके परीक्षा का समय होगा, आप वहाँ पर जो है पेपर जब देखेंगे और वहाँ पर पेपर पढ़ते रह जाएंगे कि यार मेरे को ये श्लोक नहीं आया, इसका अर्थ नहीं आया, तो वो क्या है, जो आपके सामने आने वाली समस्या उसका समाधान यही है कि आप पहले से ही पढ़ना आरंभ करें। कहा गया है कि इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, कोई जो है चीटिंग करते हैं, कोई नकल करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उस समस्या का समाधान इस तरह से नहीं हो सकता, इसलिए आप पहले से पढ़ना शुरू करें। तो बच्चों ये था यहाँ पर इस पाठ का अर्थ जो कि हमने आपको बताया। कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ पर बताए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से पाठ का अर्थ समझ आया होगा। यदि आपको इस पाठ से संबंधित अर्थ और सारा जो हमने आपको बताया यहाँ पर अर्थ और कठिन शब्दार्थ अच्छे से समझ आए हैं तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि आप यहाँ पर देखें बच्चों अभ्यास प्रश्न उत्तर। इसके बाद आइए कर लेते हैं यहाँ पर अभ्यास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न आपके लिए, पाठे दत्तानां पद्यानां श्लोकानां सस्वर वाचनम कुरत। तो पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपके लिए उत्तर यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए आपका उत्तर सिर्फ आपके लिए उत्तर ये है, छात्र स्वयं सुस्वर वाचन करें। आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया है पहले प्रश्न में कि जो पाठ में दिए गए श्लोक हैं इनका आप सस्वर वाचन करें। तो हमने आपको इन श्लोकों का वाचन करके दिखाया था। आप भी इन श्लोकों को बार बार पढ़ें और इनका सस्वर वाचन करें, यानी कि अपने आप इनका उच्चारण करना सीखें। तो ये था आपका पहला प्रश्न। इसके बाद बच्चों ध्यान दें यहाँ पर, यह आपका दूसरा प्रश्न। क्या कहा है यहाँ पर, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके लिए रिक्त स्थान दे रखे हैं और ये आपने यहाँ पर भरने हैं। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर ये आपने भरने हैं, रिक्त स्थान यहाँ पर भरने हैं। तो कैसे भरेंगे आप, यहाँ पर है क ख ग घ ग च। पहला है समुद्रम आसाद्य। तो यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे। आइए क्या लिखेंगे, चलो हम आपको बताते हैं। उत्तर होगा आपका भवंत पेया। कै का होगा भवंत पेया, ख में श्रुत्वा, ग में परमम, घ में व्यसनिना और ग में दैवम और च में आधा एव आधा वेव। इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों के उत्तर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से इनको आप वहाँ भरेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो ये है प्रश्न आपके। पहला प्रश्न है व्यसनिना किम नश्यति और दूसरा प्रश्न है कस्य यश नश्यति, तीसरा है मधुमक्षिका किम जनयति। इसके बाद मधुर सूक्त रस के सृजंती और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, आप पहले का उत्तर लिखेंगे विद्याफलम, दूसरे का लुब्धस्य, तीसरे का माधुर्यम और चौथे का संतः और पांचवें का लिखेंगे
आप देख रहे हैं यहाँ पर मही रुहेभ्य। इस प्रकार से आप यहाँ से उत्तर देखें और ये हैं आपके प्रश्न और इनके उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद है बच्चों आपका चौथा प्रश्न, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा, यानी कि संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ पर है नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठ में से संस्कृत शब्द चुनकर लिखिए। तो आप जानते हैं ना बच्चों तद्भव शब्द क्या होते हैं, यथा कंजूस कृपणा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कृपण जो है यह क्या है, तत्सम शब्द है जो संस्कृत से सीधे आया है और इसका तद्भव शब्द हुआ कंजूस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आप लिखेंगे कड़वा का, यहाँ पर जो आपके लिए कड़वा है तो इसका आप यहाँ पर लिखेंगे, पूंछ का यहाँ पर लिखेंगे, संतय का यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से सबके लिए एक एक शब्द आप लिखेंगे। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, कटुकम पुच्छम लुब्ध मधुमक्षिका तृणम, ये आपके उत्तर हैं। तो आप यहाँ से इनको लिखें। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है आपका यहाँ पर इस पाठ में, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यानी कि नीचे लिखे वाक्यों में से कृतपद और क्रियापदों का चयन करके लिखिए। तो आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों वाक्यानि, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं वाक्यानि, फिर देख रहे हैं कर्ता और क्रिया। तो यहाँ पर यथा जैसे कि संता मधुर सूक्त रसम सृजंती, तो यहाँ पर जो है संता और सृजंती। इसी प्रकार से निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा गुणगेषु गुणा भवन्ति, मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, पिशुनस्य मैत्री यशा नश्यति, और नद्या समुद्रमासाद्य अपेया भवन्ति। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आइए उत्तर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिखेंगे बच्चों आपके लिए उत्तर ये हैं, कै का उत्तर होगा दोषा और क्रियापद में आएगा भवन्ति। इसके बाद गुणा भवन्ति, मधुमक्षिका जनियेत, और मैत्री नाश्यति, और नद्या भवन्ति। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न है बच्चों, आप ध्यान दें, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, यानी कि रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, और यहाँ पर ख वाला है नद्या सुस्वाद तोया भवन्ति, लुब्धस्य यशा नश्यति, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, और तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वयसा। तो उत्तर होंगे आपके यहाँ पर जो है, जो आपने ये लाइनें पढ़ी बच्चों, इन पर जो है रेखांकित जो पदों के आधार पर प्रश्नों का आपने निर्माण करना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये बनेंगे आपके प्रश्न जो कि आपके लिए उत्तर हैं, लेकिन बनेंगे ये प्रश्न क्योंकि यहाँ पर जो है आपने देखा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो कै वाले का क्या होगा, के, यहाँ पर प्रश्नवाचक बन जाएगा ये, के गुणगेषु गुणा भवन्ति, और ख का होगा का, यहाँ पर कै लग जाएगा, सुस्वाद तो या भवन्ति, यहाँ पर कस्य लग जाएगा, यशा नश्यति, यहाँ पर कै लग जाएगा, माधुर्यमेव जनयति, और यहाँ पर जो है तस्य कस्मिन लग जाएगा, और कुत्र तिष्ठान्ति वयसा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न आपके लिए, आप ध्यान दें, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, यानी कि उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यथा समुद्रम आसाद्य समुद्रम धन आसाद्य, तो यहाँ पर माधुर्यमेव, और यहाँ पर है आपके लिए अल्पमेव सर्वमेव दैवमेव। तो इसी प्रकार से महात्मना मुक्ति विपदाम आदा वेव। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर क्या लिखेंगे, माधुर्यम धन एव। पहले वाले में बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आप माधुर्यम धन एव, और इसी प्रकार से सबके उत्तर यहाँ पर आपको मिलेंगे, अल्पम एव सर्वम एव दैवम धन एव महात्मनाम धन उक्ति, और विपदाम धन आदो धन एव। यहाँ पर 3 लिखेंगे आप। लास्ट वाला देखें आप, यहाँ पर और एक और प्लस लगेगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आपको बताए, आपका पाठ का नाम था सुभाषितानि, कक्षा 8 संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत रुचिरा में हमने आपको बताया सुभाषितानि पाठ का अर्थ और कठिन शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है कि आपको जो कुछ हमने आपको यहाँ पर बताया अच्छे से समझ आया होगा, और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, अर्थ
यदि आपको पसंद आए हों, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और इसी प्रकार से हर रोज़ सभी पाठों को पढ़ने, उनके प्रश्नोत्तरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, सुनें और याद करें। आपका दिन शुभ हो।